सबको प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्लास के लिए आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जब यीशु मसीह का कलीसिया स्वर्ग में पहुंच जाएगा, खास करके 3 बड़ा बात स्वर्ग में होते हैं। उसमें से पहली बात है विश्वासियों का जजमेंट, मसीह की न्यायासन के सामने विश्वासियों के न्याय। विश्वासियों का न्याय का मतलब सजा देने के लिए नहीं, विश्वासियों को प्रतिफल बांटने के लिए। उसके बाद उनका सेवकाई के जिंदगी के अलग अलग क्षेत्र में जो सेवा किया उसी के अनुसार मुकुट विश्वासियों को मिलते हैं। मुकुट के बाद हमने देखा स्पेशल रैंक है, उधर जो विश्वासियों को मुकुट मिलते हैं, प्रतिफल मिलते हैं, उसके बीच में भी परमेश्वर ने रैंक निश्चय करेगा। रैंक के अनुसार होगा। स्वर्ग में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग देश के ऊपर राज्य करने का ओहदा देते हैं। स्वर्ग में होने वाला दूसरी बात, उसमें आज हम अपना ध्यान दे देंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 आयत हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 आयत। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसका दुल्हन ने अपने आप को क्या किया है? तैयार किया है। स्वर्ग में होने वाला दूसरी बात, कलीसिया स्वर्ग में पहुंचने के बाद स्वर्ग में होने वाला दूसरी बात है मेमने का ब्याह। कौन है मेमना? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। मेमना यीशु मसीह के लिए बहुत सारे नाम है बाइबल में, उसमें एक नाम है मेमना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देख के बोला, ये सारे जगत का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है। तो यीशु मसीह के एक नाम है मेमना। यहाँ पर लिखा है मेमना। मेमना का अर्थ क्या है? मेमना खुद कुर्बानी हुआ है ना। यहाँ पर लिखा है मेमने के ब्याह आ पहुंचा है। मेमने के ब्याह आ पहुंचा है। दोबारा मैं बोलना चाहता है, स्वर्ग में हम जाने के बाद हमको प्रतिफल बांटेगा, मुकुट मिलेगा, ओहदा मिलेगा। उसके बाद होने वाला ये खुशी का माहौल है विश्वासियों का यीशु मसीह के साथ उनका ब्याह, यीशु मसीह के साथ कलीसिया का ब्याह, शादी। जब शादी हम सुनते हैं, सबका मन में बड़ा खुशी होता है। क्यों? इसलिए खुशी होते हैं, एक लड़का और लड़की, 2 घर में पालन पोषण होते हैं, 2 घर में उसका बढ़ावा होता है। दोनों का मन में बहुत तेरे सपना होते हैं, बहुत तेरे सपना होते हैं। वो सपना क्या है? हम इकट्ठा मिल जाए, इकट्ठा खुशी शेयर करें, आनंद शेयर करें, एकता में एक हो जाए और मेल मिलाप हो जाए। ये शादी क्या समरी मैं दोबारा आपको बोलने के लिए चाहता हूं। एक दुल्हा दुल्हन 2 घर में है, उनका खुशी पूरा नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी फोन से बात करो, जितना मर्जी चैटिंग चूटिंग करो, लेकिन खुशी पूरा नहीं होगा। कब उनका खुशी पूरा होगा?
जो अब एक स्टेज में इकट्ठा होते हैं खुशी के समय, और दूसरा दो घर में था लेकिन वो एक हो जाता है, एक हो जाता। बाइबल की भाषा में हस्बैंड सिर है, वाइफ शरीर है। अगर ऐसा है तो दुल्हन शरीर है, दूल्हा कौन है? सिर है। ये दोनों दो घर में है। तो ये सिर शरीर के साथ जोड़ने का वो दिन, उसको बोलते हैं ब्याह के दिन। तो एक परिवार के लिए, एक दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय। जब तक ये दोनों दो घर में रहेगा, हंसेगा, मजाक बोलेगा, रोएगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता। ये सारे चिंता है, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग कब दूर होगा? जब एक दूसरे के सामने आएंगे, है ना। बहुत बातें दिल खोलकर एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तब सारे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगे। इसी तरह जब कलीसिया आज दुल्हन है, आज यहां पर है, दूल्हा हमारा यीशु मसीह है। कलीसिया जब ब्याह के दिन पेश हो जाएंगे, हमारा मन की बहुत तेरे सवाल है, हमारा मन के अंदर बहुत तेरे शंका हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। सिंपल बात है। अभी हम सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना नहीं सुनते, पता नहीं समय पर परमेश्वर हमारा जरूरत पूरा नहीं करते, क्वेश्चन से। लेकिन जब स्वर्ग में जाएगा, वो क्वेश्चन पूछने का समय नहीं है उधर। जिसके साथ प्रार्थना करते थे, जिन्होंने मदद कर दो, तो सामने। इसी तरह ब्याह का मतलब, शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं है, मन की रिश्ता है। यही रिश्ता है यीशु मसीह का और कलीसिया के बीच में। मैं दोबारा स्पष्ट बोलना चाहता है, हम एक शादी में हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन के बारे में हम सोचते हैं, उस रिलेशन नहीं होगा यीशु मसीह का और कलीसिया के बीच में। उसका आत्मिक अर्थ हमें समझना है। क्या आत्मिक समर्थ है? नंबर 1, दोनों का खुशी पूरा हो जाएगा। उसके बारे में पहले ही हमने सीख चुका है। दूसरी बात है, अलग अलग शरीर था, लेकिन अभी क्या हो गया? एक हो गया। तीसरी बात क्या है? अंदर की सारे चिंताएं, सवाल, क्वेश्चन है, सारे कदम क्या होते हैं, और एक मेल मिलाप हो गया, एक यूनिटी में पहुंच गए। ये कलीसिया के साथ यीशु मसीह का रिश्ता। दोबारा मैं बोलना चाहता है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, कलीसिया उनकी दुल्हन है। इधर क्या लिखा, मैंने क्या पढ़ा है? दोबारा पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। अभी इस समय यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता क्या है? स्पिरिचुअल है। हमारे आंखों से हम यीशु मसीह को देख के नहीं पाते, लेकिन हमको मालूम है यीशु मसीह है हमारे बीच में, उनका प्रेजेंस है, उनका हजूरी है। लेकिन जब हमारा ब्याह होगा, आत्मिक नहीं होगा, हम अपने आंखों के सामने यीशु मसीह को देखेगा, यीशु मसीह को देखेगा, उसके साथ हम मिल जाएंगे, उनके साथ हम खुशी में मिल जाएंगे। जो बातें मैंने बोला है उधर हम पहुंच जाएंगे। आज हम यीशु मसीह का प्रेजेंस, यीशु मसीह का गिफ्ट, यीशु मसीह का आनंद मन में स्वीकार कर रहा है ना, स्वीकार कर रहा है। यीशु मसीह हमको प्यार करते हैं। वो फूल तो नहीं लेके देते अभी आपको, लेकिन हमको मालूम है यीशु मसीह हमको क्या करते हैं? प्यार करते हैं। यीशु मसीह हमारे सारे जरूरतों को पूरा करते हैं। यीशु मसीह गिफ्ट बॉक्स केक बनाकर इधर नहीं लेके आते, वो अपने हिसाब से हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए इंतजाम करते हैं।
इसी तरह आज हम यीशु मसीह को स्पिरिचुअली फील कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, आत्मिक रूप में खुशी, एकता, एक मिलना, ये सारे आत्मिक रूप में आज हम अनुभव कर रहा है। मैं थोड़ा और आपको बताऊं, आज यीशु मसीह के साथ हम आनंद बनाते हैं, हम खुशी बनाते हैं। हम क्या प्रकट करते हो? गीत गाते हैं। याकूब का पत्र में क्या लिखा है? जो आनंद है वो क्या करे? गीत गाए। जब यीशु मसीह के साथ हमारे खुशी आनंद होते हैं, हम इधर बैठकर आराधना करते हैं, ढोलकी बजाकर, ताली बजाकर हम आराधना करते हैं। वो हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा खुशी है। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएगा, जब सामने ब्याह हो जाएगा, ढोलकी नहीं होगा उधर। हम ये यीशु मसीह को फेस टू फेस देखे हम खुशी बनाते। यीशु मसीह के साथ एक होना, कैसे एक होना है? जब हम प्रार्थना बैठते हैं, हाँ सुबह गाते हैं, पिताजी मेरे ये जरूरत है, मुझे ये प्रॉब्लम है ना। हम फील करते हैं यीशु मसीह हमारे पास बैठा हुआ है, यीशु मसीह हमारे पास खड़ा होते हैं। यीशु मसीह के साथ खुशी, प्यार, एकता, मेल मिलाप, ये सब कुछ आज हम आत्मा में फील कर रहे हैं। यीशु मसीह का प्रेजेंस आज पवित्र आत्मा हमको समझ आ रहा है, हमको मिला आ रहा है, समझिए ना। पवित्र आज यीशु मसीह का अजूरी को, यीशु मसीह का चंगाई को, यीशु मसीह के बरकत को, यीशु मसीह के उपस्थिति को हमको कौन महसूस कराते थे? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको करा देते। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएगा वो चीज नहीं होगा, सब कुछ रियलिटी में होगा। ये लिखा है, मेमने के ब्याह आ पहुंचा है, मेमने के ब्याह आ पहुंचा है। शादी के पहले, ब्याह के पहले दो जगह में है, दो घर में है, लेकिन दुल्हा दुल्हन को इकट्ठा करने वाला जगह कौन सा है? ब्याह का जगह है ना। सीधे हम पढ़ते हैं, दुल्हा अपना घर में, दुल्हन अपना घर में, लेकिन जोड़ा किधर बनेगा? चर्च में, जहां निकाह होगा, है ना, जहां निकाह होगा, जहां शादी पढ़ेंगे, वहां में है वो इकट्ठा हो जाते। तब तक जो मर्जी घंटा घंटा फोन में बात करते रहे, गला बातें करते रहे। लेकिन बड़े खूबसूरत ड्रेस वाला पाके, टाई वाला बात है ना, मैंने सारे रेडी होके जब ब्याह का वो कुर्सी में आएगा, वो जो समय है ना, कभी जिंदगी में हम भूलेगा नहीं। मैं कभी कभी देखा पंजाब में ये लोगों का ये क्या सगरा सगरा सगरा, शादी के बाद सगरा उतार दे, रोज सिर में रखकर घूमता तो नहीं है, लेकिन अपना पेटी में छिपा कर रखते है ना, अपना ब्रीफ केस में छिपा कर रखते। क्यों छिपा कर रखते हो? हमेशा उस दिन को याद करे। किस दिन को? जिस दिन मैंने ये पहनाया, जिस दिन मैंने ये पहना है, जिस दिन मैंने असलियत सचमुच दुल्हन बना था, ये याद करने के लिए। तो इसी तरह ओके, अभी हम विषय में आते हैं। लिखा है मैंने के ब्याह। अच्छा, शादी के पहले एक बात होता है, वो कब है? मंगनी। करेक्ट। शादी के पहले एक रस्म होता है, क्या है? मंगनी, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पंजाब में तो मंगनी तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन हमारा कुछ स्टेट में ऐसे नहीं है, शादी जैसे प्रोसीजर है। शादी जैसे, सेम शादी जैसे प्रोसीजर है एंगेजमेंट भी। एंगेज में तो अगर स्वर्ग में जाकर यीशु मसीह का कलीसिया का ब्याह होना है, तो एंगेजमेंट भी तो होना चाहिए। ये कब हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? कब हुआ है? कब हुआ था एंगेजमेंट? कब हुआ था?
पहले ये देखे एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो तो देखते हैं कैसे कहा हुआ था। कोरिन्थियों का पत्री जी दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 से थोड़ा पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 से। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से हाँ। तुम्हारी बात लगाई है। उसका मतलब एंगेजमेंट हो गया। फिर पढ़ो आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में हाँ। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि मैंने हाँ। एक ही पुरुष से हाँ। तुम्हारी बात लगाई है, हाँ। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान हाँ। मसीह को सौंप दूं। सुन दे, यही एंगेजमेंट। अच्छा, एंगेजमेंट में क्या होता है इमैनुअल? दसो, एंगेजमेंट में क्या होता है? एंगेजमेंट में दुल्हा दुल्हन का परिवार का लोग इकट्ठा हो जाएंगे। पंजाब में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रुक। वो कैसे रुकते? दसो ना, कैसे रुकते? देते हैं लड़की, क्या कैसे देते हैं? लड़का लड़की वाले को कुछ देते हैं, एक दूसरे को देते हैं। लड़का लड़की वालों को कुछ देते हैं, लड़की वाला लड़का वालों को कुछ देते हैं। मैंने देखा है ऐसे बड़ा टॉवल वाला डाल के ऐसे पकड़ेंगे, लोगों ने आकर क्या करेंगे? पैसा डालते जाएंगे, आखिरी कुछ बर्फी लेके क्या करेंगे? देखो एकदम आगे शगन लेने के लिए तैयारी में बैठा है। मैं देख रहा था किसके मुंह में आ रहा है, एकदम बर्फी वाला मुंह में खिला दिया और क्या कहते शगन लेने के लिए बहुत काली हो गया इमैनुअल को। सी उसका मतलब सुनिए, एंगेजमेंट का मतलब एक दूसरों को हक क्लियर करना। ये मेरा है। रुक पड़ते हैं, रुखा कैसे रुकते हैं? 100 रुपया देके या 500 रुपया देके, या रिंग वाला डाल के रुका जाते। तो आप बताइए, कलीसिया का यीशु मसीह के बीच में एंगेजमेंट रुका कब हुआ था? करेक्ट। प्रेरितों का काम दूसरी अध्याय पढ़ना नहीं, प्रेरितों का काम दूसरी अध्याय। 120 लोग मरकोस का कमरा में बैठकर प्रार्थना करते थे, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। वो एक एडवांस था, उसका लिखा है एडवांस। क्या लिखा है उसको? बयाना दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में बहुत तेरे आशीष रखा हुआ, उसका एक एडवांस है पवित्र आत्मा का छाप। लो, पवित्र आत्मा का छाप मतलब अभी ये हमारा है, रुका गया। वह हमें ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। पेंटेकोस्टल का दिन में यीशु मसीह का और कलीसिया का शादी का एंगेजमेंट हो गया। और हम एक छोटा सा शॉर्ट देकर मैं आगे बढ़ूंगा। जिसका ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर नहीं है वो दुल्हन में नहीं हो सकता। इसलिए अब यीशु मसीह के दुल्हन में शामिल होना है। तौबा करने से बात नहीं बनेगा, बपतिस्मा लेने से बात नहीं बनेगा। आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर होना बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए स्पेशल बोला। बहुत लोग बोलते उसका कोई जरूरत नहीं। तौबा किया ठीक है, बपतिस्मा लिया ठीक है, मैं बड़े प्रचार करते ठीक है, काफी नहीं है। आपका ऊपर होली स्पिरिट का मोहर चाहिए। वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो हमारा एंगेजमेंट हो गया, हमारे एंगेजमेंट हो गया। शादी होगा स्वर्ग में। यीशु मसीह और कलीसिया का ब्याह। वो आए थे, फिर पढ़िए 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें। उसकी मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का ब्याह आ पहुंचा। इधर देखिए, मैं दोबारा आपको पूछने के लिए चाहते हैं। ब्याह में बहुत कुछ हिस्सा है। ब्याह में दूल्हा है, दुल्हन है। ब्याह में श्रृंगार होते हैं।
ब्याह में ब्रात होते हैं, है ना, ब्रात होते हैं, ब्याह में काना होते हैं, ये सारे मिलकर हम ब्याह बोलते हैं, मिलकर ब्याह बोलते हैं। दुल्हा दुल्हन में चाहे आपस में कितना भी कमी खट्टी हो, ब्याह का दिन में वो सारे कमी खट्टी दूर हो जाएगा। किरण चाहे महीना ना नहाए, लेकिन शादी के दिन में पक्का जबरदस्त नहाएगा। नहाएगा या नहीं नहाएगा? नहीं नहाएगा। ये तो हकीकत बात बोल रहा है। हम ठंडी में महीने महीने के बाद नहाते लोग, लेकिन ठंडी में एक शादी आ जाए फिर देख लेगा। मैं बोलूंगा जितना भी कमी कटी हो, ब्याह के दिन में वो सारे कमी कटी क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। सारे कमी कटी को पूरा करके शादी में पहुंच जाते। देखिए, लंबा समय से दोनों का मन में बड़े सपना था, बड़े संकल्प था, लेकिन वो हकीकत में बदलने वाला समय है ब्याह का दिन। मैं दोबारा आपको बोलने के लिए चाहते, शादी के पहले दुल्हा दुल्हन के मन में बहुत तेरे संकल्प, बहुत तेरे सपना, बहुत तेरे प्लानिंग, लेकिन वो हकीकत में कब आएगा? दोनों जब इकट्ठा मिल जाएंगे तब। इस शादी के बारे में प्रेरित पौलुस उसका प्रोसीजर है। एफेसियों का पत्री 5 अध्याय, एफेसियों का पत्री 5 अध्याय 26 और 27 पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। एक पवित्र और निर्दोष, एक बार फिर आए तो पढ़िए बेटा 26-27। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान, मैंने आपको बोला ना नहाने के बारे में। एक दुल्हन को तैयार करने से पहले नहाना जरूरी है। कौन सा नहाना? वचन के द्वारा। मैं दोबारा पूरा जिंदगी चाहे ना नहाए, लेकिन शादी के दिन नहाना ही नहाना। तो हमारा नहाना कौन सा है? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा जल के स्नान से, जल के स्नान से, बपतिस्म। बपतिस्म तो यीशु मसीह के दुल्हन बनने का एक स्टेप है। कौन सा? बपतिस्म। आप यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह को मानते हो, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह से आशीष पाते हो, लेकिन अब दुल्हन नहीं बनेगा। दुल्हन बनने का प्रोसीजर है। दुल्हन बनने का प्रोसीजर क्या है? पहले वचन के साथ जल के स्नान। वचन के साथ मतलब वचन के अनुसार। तो बिना वचन के अनुसार भी बपतिस्म होता है, वो काफी नहीं है। वचन के अनुसार बपतिस्म लेना। कौन बपतिस्म लेना है? जिन्होंने वचन सुना है, जिन्होंने वचन कबूल किया है, जिन्होंने अपने पाप की अंगीकार किया है, जिन्होंने तौबा किया है, जिन्होंने मन फिराया, वो ये वचन के साथ बपतिस्म लेके आगे जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए अलगदाई। बपतिस्म लेके पवित्रदाई। और आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर। तेजस्वी कलीसिया एक बड़े शब्द है। वो बड़े शब्द मुझे उधर खड़ा होकर 4 घंटा प्रचार करने के लिए मन कर। तेजस्वी कलीसिया। आज जैसे कुंभा उड़ते हैं ऐसे कलीसिया बहुत है, लेकिन यीशु मसीह का दुल्हन जो है वो तेजस्वी कलीसिया है। अगर एक कलीसिया में परमेश्वर का तेज उतरना है, अगर एक कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बने, ग्लोरियस चर्च है, तेजो में कलीसिया। चर्च जलंधर में भी है ग्लोरी चर्च, बोलने से काम नहीं बनेगा। ग्लोरी चर्च, तेजो में कलीसिया।
तेजों में कलीसिया बनाना है, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन से चलना पड़ता है, बहुत प्रिंसिपल से चलना पड़ता है। तेजों में कलीसिया बनाकर, और आगे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ा करे। आपको मालूम है एक दुल्हन अपना दूल्हा के पास खड़ा होने के लिए क्या पाके आता है? लहंगा, लहंगा, लहंगा पहन के आता है ना। पिछले दिनों में हमारे इधर की शादी हुआ, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं है, आधा घंटा 25 मिनट पहने के लिए 10,500 रुपया फीस, वो कपड़ा का, वो लहंगा का किराई है, लहंगा का किराई खरीदा नहीं, लहंगा का किराई 25 मिनट के लिए 10,500। हो, ये दुनिया में शादी ऐसा है। तो यीशु मसीह के सामने जब हम खड़ा होना है, हमारा जिंदगी तेजों में बनना है। वेरी कॉस्टली है, वेरी कॉस्टली है, वेरी कॉस्टली है। तेजों में बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना कलंक, ना कलंक, ना जुर्ली, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, ऐसे वस्तु हो, पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष हो। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, कलीसिया दुल्हन है। वो एक बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैंने इतना बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हकीकत में यीशु मसीह के साथ हमारे ब्याह होने वाला है, हमारे ब्याह होने वाला है। यीशु मसीह जो सिर है, कलीसिया जो शरीर है, ये दोनों मिलने का समय है ब्याह। उसका मतलब विश्वासी लोग यीशु मसीह के समान बन जाने का समय। आज जब हम गीत गाते हैं, तेरे ही समान होने के लिए मेरा जीवन में काम कर प्रभु, लेकिन वो हकीकत में होना है। अभी यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के साथ हम मिलने का समय है। आपको मालूम है, हम भी उस समय के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं सचमुच आज भी मेरे दिल में करते थे, कब मेरा बुलाया आएगा। कि है दुनिया में कुछ भी नहीं। आज भी मैं परमेश्वर से पूछा, मेरा सेवा पूरा नहीं हुआ, लोगों का पत्थर खाने के लिए, लोगों का जूती खाने के लिए, लोगों का निंदा उठाने के लिए। आज भी मैं प्रार्थना किया, इतना बुढ़ा हो गया, प्रभु मुझे उठाओ। मतलब हमारा सबके अंदर एक जल्दीबाजी है, हम स्वर्ग में पहुंचना है, हम प्रभु के पास पहुंचना है, हमारे दुल्हा के पास पहुंचना है। याद कीजिए, जब हमारे ब्याह का दिन स्वर्ग में पहुंचेगा, वो शुभ समय पूरा हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हम यीशु मसीह के साथ ब्याह के बाद दुल्हा दुल्हन अलग नहीं बैठेगा। ब्याह के बाद किधर बैठेगा? वो दुल्हा के साथ ही दुल्हन बैठेगा। आमीन। इसलिए थिस्सलुनीके के पत्री में पढ़ते हैं, इसी तरह हम हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। हालेलुया। ये खुशी का समय वो जल्दी आने वाला है। मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, इस शादी में, इस दुनिया में जो शादी होगा, ब्याह होगा, जो कवेनेंट बोलते हैं ना, कवेनेंट को क्या बोलते हैं? वाजा। जो वाजा बोलते हैं ना, लड़का लड़की एक दूसरे को बोलते हैं, मैं फलाना है, फलाना आपको आज से मेरे पवित्र पति के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, ये सारे बोलते हैं ना, उसमें एक खास वर्ड है, एक स्पेशल वर्ड है, जब तक मौत हमको अलग नहीं करेगा तब तक, है ना। जब हम शादी में कवेनेंट देते हैं, वाजा बांधते हैं, उस समय मौत जब तक हमको अलग करेगा तब तक है।
लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो ब्याह होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। कौन सा सेंटेंस है? कौन सा सेंटेंस? आज किसी का भी शादी हो, ये आना ही आना। कौन सा आना है? मौत जब तक हमको अलग नहीं करेगा। मौत आना है, आना एक दिन, मौत एक दिन आना ही आना, तब ये रिश्ता अलग हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग में ब्याह के समय में यीशु मसीह के साथ जब हमारा ब्याह होगा, ये शब्द नहीं हो, क्योंकि मौत हमेशा के लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय में लिखा है, आखिरी वैरी मौत खत्म हो जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग में उसके बाद मौत नहीं होगा। रोमियो का पत्र 8:38, रोमियो का पत्र 8:38, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सके। अलग नहीं कर सकता। आज मौत हमको अलग कर सकता है, पति पत्नी को, दुल्हा दुल्हन को मौत अलग कर सकता है। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ हमारे ब्याह होगा तो प्रभु से हमको कोई भी शक्ति हमको अलग नहीं कर सकता। पहले थिस्सलुनीकि 4:14 में लिखा है, इसी तरह हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। वो आए तो फिर पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 19 का 7-8 फिर पढ़िए। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन अपने आप को क्या करना है? तैयार कर। उसका मतलब कलीसिया अपने आप को क्या करना चाहिए? तैयार रहना है शादी के लिए। आगे बेटे। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया ड्रेस, गया। दुल्हन का ड्रेस, दुल्हन का ड्रेस पढ़िए, कौन सा ड्रेस है? उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल महिमल पहनने का अधिकार दिया गया। उससे पहले ये कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। कब अधिकार है? जब ब्याह का दिन। उससे पहले वो कपड़ा कहीं ना कहीं तैयार हो रहा, वो कपड़ा तैयार हो रहा है। आगे बढ़िए। वो वस्त्र कौन सा है? वो कपड़ा कौन सा है? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोगों का धर्म की काम है। ध्यान से सुनिए, अगर हम यीशु मसीह के दुल्हन हैं, हमको ड्रेस चाहिए, हमको ड्रेस चाहिए। और ड्रेस का विशेषता उधर मैंने पढ़ा है। ड्रेस का विशेषता सुनिए, वो वस्त्र बहुत जरूरी है। क्या है वो वस्त्र? क्योंकि उस पवित्र लोगों का धर्म की काम। वो ये हमारा दुल्हन का वस्त्र, पवित्र लोगों का धर्म का काम। ये वस्त्र के बारे में 45 जबूर में एक आयत है। 45 जबूर 13-14। राजकुमारी महल में अति शोभ्यमान है। राजकुमारी महल में अति शोभामय। आगे। उसके वस्त्र में, उसकी वस्त्र, दुल्हन का वस्त्र के बारे में, उसका वस्त्र में सुनहरे बूटे कड़े हुए हैं। सुनहरे बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए, बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचा। देखो, राजा के पास पहुंचाई जाए। तो याद कीजिए, दुल्हन का एक वस्त्र का बहुत आत्मिक भेद है।
कलीसिया यीशु मसीह के पास पहुंचना है, उनके साथ ब्याह होना है, उनका वस्त्र का बहुत बड़ा विशेषता है। उधर लिखा है बूटेदार वस्त्र पहने हुए। वो क्या है? बूटेदार वस्त्र क्या है? उधर लिखा है बूटेदार कढ़ाई के वस्त्र है ना? क्या लिखा है? उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। कड़े हुए, कड़े मतलब कड़े मतलब एम्ब्रॉयडरी है ना? एम्ब्रॉयडरी बोलता है जो कपड़ा के अंदर एम्ब्रॉयडरी से क्या बनाते हैं? कपड़ा में क्या कहते हैं? बोलो। कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई की जाती है तो बाद में क्या आ जाता है? फ्लावर, कुछ ना कुछ चित्र बाहर आ जाते हैं। देखने के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है? लेकिन ये वस्त्र को पूछो, ये कढ़ाई के पूछो, सभी लोग बोलेंगे अच्छा है, अच्छा फ्लावर है, अच्छा खूबसूरत है। लेकिन वस्त्र को पूछो ये खूबसूरत कैसे मिला? ये वस्त्र को हजारों बार सुई अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो वस्त्र पूछेंगे हाय 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 हाय, ऐसे ना करो, ये क्या हो गया? इतना कष्ट, इतना क्लेश, इतना बीमारी, इतना बदनाम। ये सुई अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर परमेश्वर हमारे जीवन में आने देते हैं। क्यों आने देते हैं? एक धार्मिकता का वस्त्र मुझे और आपको पहनाने के लिए। यीशु मसीह के दुल्हन बनने के लिए, यीशु मसीह के दुल्हन बनने के लिए बहुत प्रोसीजर है। उनका वस्त्र का भी विशेषता बहुत है। इसलिए अगर आप यीशु मसीह का दुल्हन बनना है, कष्ट, दुख, बदनाम सहते हुए अपने वस्त्र को तैयार करना पड़ेगा। तभी आपको यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अभी मैंने कहा कलीसिया का मंगनी के बारे में बताया, ब्याह के बारे में बताया, ड्रेस के बारे में बताया, कवेनेंट के बारे में बताया। अभी एक वार्निंग है, एक चेतावनी है दुल्हन के लिए। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय, उसका पगले एक आयत पढ़कर हम आगे जाएंगे। 19 का 9 पढ़िए। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 का 9 पढ़िए। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य वह है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए। एक होने मेरे साथ आ जाओ। अभी तक हमने बोला दूल्हा दुल्हन है ना, दूल्हा दुल्हन, लेकिन और एक ग्रुप उधर है। वो कौन है? मेमने के ब्याह में भोजन के लिए बुलाए हुए लोग हैं। वो कौन है? बरात। शादी में आप दोनों इकट्ठा जाके शादी करके आ जाएगा? क्या बात करते? तो जब आपका शादी होगा, आपका शादी में भोजन के लिए रिसेप्शन। शादी के बाद क्या होता है? देखो आज बड़ा खुशी है हेमंत, कितना खुश है वो, सारे सपना देख रहा है। रिसेप्शन में हम आपके लिए जल्दी प्रार्थना करेंगे, जल्दी जाकर शादी हो जाए। भोजन में बुलाए हुए लोग, भोजन में बुलाए हुए लोग। मैं इसीलिए थोड़ा बीच में आपको हंसने के लिए मौका देता कि आप इस बात को अच्छी तरह रियलिटी में आप समझे, रियलिटी में समझे। दुल्हा है, दुल्हन है, लेकिन और एक ग्रुप है उधरी। कौन है? भोजन के लिए बुलाए हुए लोग। आप बताइए कौन है? स्वर्ग में जब हमारे ब्याह होगा, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, कलीसिया उनका दुल्हन है। भोजन में बुलाए हुए लोग कौन है? कौन है? बोलो। स्वर्गदूत तो खाना खाता नहीं।
हैं? पुराने नियम के तरीके। पुराना नियम का कलीसिया, पुराना नियम का विश्वासी लोग। क्लियर हो गया ना? पुराना नियम का विश्वासी लोग स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह ने बोला मेरे पिता के घर में बहुत तेरे जगह है। तो हमारा शादी में अब्राहम होगा, इसहाक होगा, हनूक होगा, एलिया होगा। हालेलुया। पुराना नियम का सारे पवित्र जन यीशु मसीह और कलीसिया का शादी में वहां मौजूद हो गए। आज का पार्ट 22 है, पार्ट 22 है। आज शुरू में बोलने के लिए भूल गया, माफ करना। आज का बाइबल क्लास पार्ट 22 है। आज का इस क्लास में एक वार्निंग देखकर मैं समाप्त करना चाहते हैं। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 2 और 3 आयत पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, आगे कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। मसीह को सौंप दूं। मसीह के सामने कलीसिया को सौंपना है। और आगे, परंतु मैं डरता हूँ। इधर देखिए, पौलुस बोलते मुझे डर है। कलीसिया का यीशु मसीह का ब्याह मंगनी हो चुका है, शादी होने वाला है, लेकिन पौलुस को डर है। क्या डर है? पढ़िए, क्या डर है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आपको मालूम है, बच्चों के लिए, एक लड़की के लिए माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान कब होता है पता है आपको? उनका मंगनी के बाद रुका गया ना, किसी लड़का के साथ ब्याह रुक गया, उसके बाद माँ बाप बोलेंगे तू बाहर नहीं जाना, तू अकेला कहीं नहीं जाना। बोलते नहीं बोलते? माँ बाप बड़े केयर करेंगे। क्यों नहीं? क्यों है? ताकि कोई उसको धोखा ना करे, कोई भी मेरे बच्चा को चीटिंग ना करे, मेरा बच्चा किसी के बहकाव में ना आए। इसी तरह पौलुस बोलते हैं मंगनी तो हो गया कलीसिया का, लेकिन मैं डरता हूं। क्या डरता हूं? जैसे सांप ने हवा को बहकाया, वैसे कलीसिया को भी ना बहकाए। बहुत ध्यान से समझिए। कलीसिया रेडी है, आज दुल्हन तैयार हो रहा है। हम तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आराधना कर रहा है। हमको मालूम है यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम दुल्हन है, तैयार हो रहा है। लेकिन हमको डरने वाला एक बात है। डरने वाला बात क्या है? जैसे सांप ने हवा को धोखा किया, मुझे और आपको भी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? धोखा दे सकता है शैतान। ये वार्निंग है, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर को वार्निंग दिया है। और वार्निंग जो हम इग्नोर करें ना, हमारे गिरावट बहुत खतरनाक होगा। पिछले दिनों में किसी ने मुझे बोला, हमारे एक पास्टर किसी जगह में सेवकाई के लिए गया, दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना किया, तो बड़ा हीरो समझ गया कि भाई दुष्टात्मा को निकालने वाला है, दुष्टात्मा मेरे से डरता है। दुष्टात्मा ने बोला, तू मुझे निकालने के लिए है ना, तेरा फट्टा में उठाने वाला है, तो देख लेना। पास्टर ने सोचा मुझे कौन बिगाड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बात में हो गया, काम हो गया। पवित्र आत्मा यहां पर वार्निंग दे रहा है। कलीसिया का मंगनी हुआ, लेकिन धोखा हो सकता है। एग्जाम्पल कौन सा दिया है? जिस प्रकार हवा ने, सांप ने हवा को बहकाया। आप बताइए, सांप हवा को कैसे बहकाया था? 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। सांप हवा को कैसे बहकाया? नंबर 1, हवा के लिए परमेश्वर ने एक फेलोशिप दिया था। वो कौन है?
आदम। हवा आदम को छोड़कर गया, फेलोशिप टूटा। हम इस धरती में जब रहते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए संगति रखा हुआ, संगति दिया हुआ है, फेलोशिप दिया हुआ है। फेलोशिप तोड़ना ये शैतान का बड़ा चालाक होगा। आजकल बहुत विश्वासी लोग संगति तोड़ते हैं, बांडे गया, शादी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, चर्च नहीं आएगा। संगति तोड़ना, फेलोशिप तोड़ना शैतान का बहुत बड़ा एक है। इसलिए इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय इसका 24 आयत और बढ़िया, इब्रानियों 10 का 24। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। फेलोशिप, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़िए। संगति छोड़ना नहीं, फेलोशिप छोड़ना नहीं, कलीसिया में जाना बंद नहीं करना। आपके लिए परमेश्वर ने जो संगति दिया है उसको आप छोड़ना नहीं। नंबर 2, सांप ने हवा को बहकाया। दूसरी बात, अकेला घूमने का इच्छा, सीक्रेट बात है, गुप्त बात है, अकेला घूमने का इच्छा। नंबर 3, सांप का बहकाने का तीसरी स्टेप, जिसके साथ बात नहीं करना चाहिए था उनके साथ बात किया। कौन? हवा। किसके साथ बात किया था? किसके साथ बात किया था? सांप के साथ। हमारा कॉन्वर्सेशन, हमारा बातचीत बहुत केयरफुल होना चाहिए। कैसे बात करना, किसके साथ बात करना, किसके साथ फोन करना, किसके साथ चैटिंग करना, एक विश्वासी के लिए नियम है, नियम। अगर आप नियम छोड़कर शॉर्टकट और किसी के साथ बात करने लगेगा तो धोखा में हो जाएगा। मेरे रिश्तेदारी में एक लड़का, कॉलेज में पढ़ते थे, पापा गल्फ में हैं, मम्मी के साथ रहते थे। एक बार फोन का बिल आया 50,000। मम्मी डर गया, परेशान हो गया, पुलिस में कंप्लेंट दे दिया, गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दे दिया। आखिर पता क्या हुआ? जो फोन का तार है ना, फोन का तार, उस लड़का ने अपना कमरा में उस कॉर्नर से कट करके अलग कनेक्शन लेके दुनिया में बड़े बड़े फेमस ज्योतिष जादूगरों के साथ बात कर रहा था। समरी में बोलना चाहते हैं, बर्बाद हो गया लड़का। लेकिन उनका माँ बाप परमेश्वर को मानने वाला था, इसलिए मुश्किल से वापस मिल गया। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, बी केयरफुल। आप छोटा हो, बड़ा हो, स्टूडेंट हो, जवान हो, कोई भी हो, हवा को सांप ने धोखा दिया हुआ बातों में एक है बातचीत। बातचीत का सीमा तोड़ा, बी केयरफुल। जिसके साथ बात करना, जिसके साथ बात नहीं करना, परमेश्वर का वचन हमको आउटलाइन दिया हुआ है। अगर हम इसको नहीं मानेगा तो धोखा देगा आपको, धोखा। मीठे मीठे बातें करके आपको फंसाएगा, मीठे मीठे बातें करके आपको कुआं में गिराएगा। बातचीत, इफिसियों का पत्र 5 अध्याय में हमारा बातचीत कैसे होना चाहिए अभी पढ़ने के लिए नहीं चाहते। 5:4 से 6 तक एक विश्वासी का बातचीत कैसे होना चाहिए लिखा है, थोड़ा पढ़ लेना। इफिसियों का पत्र 5:4 से 6 तक पढ़िए। और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत की
ना ठट्ठे की, हाँ। क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती। ये बातें शोभा नहीं, कौन सा बातें शोभा नहीं है बेटा? ना निर्जलता, निर्जलता, ना मूर्ता की बातचीत, मूर्त की बातचीत, ना ठट्ठे की। ठट्ठे की, उसका मतलब आता है सीधे क्या है? हंसी मजाक। हर बात का एक सीमा होता है। हाँ, एक दूसरे को प्यार से बात करो, मजाक करो, लेकिन उसका भी एक सीमा होते हैं, उसका एक सीमा होता है। आजकल पास्टर लोग भी बड़े बड़े लंबे चौड़े मजाक बोलते हैं। पिछले दिनों में मेरे पास एक कंप्लेंट है एक पास्टर का, किसी घर में जाकर मजाक को बोला। मैं अभी बोलना नहीं चाहता, अगर बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। बी केयरफुल। हम इतना सीरियस नहीं सोचते। जब हम दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, हमारा बातचीत वेरी ध्यान से हमने करना है। वापस आने के लिए चाहते हैं। नंबर 4, सांप ने हवा को बहकाया हुआ। चौथी बात है छोटा सा झूठ। आपको मालूम है हवा ने कौन सा झूठ बोला? हवा ने एक छोटा सा झूठ बोला। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने क्या बोला? ये वृक्ष का फल खाएगा तो मर जाएगा, इसलिए खाना नहीं। पढ़ो जल्दी 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना। नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अभी 3 का 3, फिर आपने बोलना झूठ क्या था? हाँ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। आप बोलिए कौन सा झूठ है? झूठ क्या बोला? हवा ने बोला झूठ, परमेश्वर ने नहीं बोला छूना नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला? खाना नहीं। लेकिन शैतान के बहकाव में आकर हवा ने क्या झूठ बोला? परमेश्वर ने बोला खाना भी नहीं, छूना भी नहीं। छोटा सा भी झूठ है ना, वो भी हमको फंसाएगा। छोटा सा भी झूठ शैतान हमको भगाएगा। नंबर 5, सांप हवा को भगा। नंबर 5, शैतान ने क्या बोला? तू ये खाएगा तो परमेश्वर के समान बन जाएगा। घमंड, अहंकार, अहंकार। समझिए मेरे बात। शैतान ने क्या बोला हवा को? तू ये खाएगा तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर ने आपको जिस लेवल में रखा है वहां रखो, उसके ऊपर जाने के लिए कोशिश ना करो। लूसीफर को भी यही चक्कर हुआ, हवा को भी यही गलती हुआ। हवा को धोखा खाने का एक कारण यही था, शैतान का बातें मानकर घमंड में आ गए। मैं परमेश्वर का समान बन जाना। नंबर 6, परमेश्वर ने जो बोला हुआ वचन के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर शक किया हवा ने। परमेश्वर ने उसको बोला था क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, लेकिन शैतान ने जब उसका बात किया, परमेश्वर का बात के ऊपर शक करके किसका बात पे विश्वास किया? शैतान का बात है। परमेश्वर का वचन के ऊपर शक करना, परमेश्वर का वचन के ऊपर क्वेश्चन करना बड़ी खतरनाक की बात है। यही परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर हमसे दिया हुआ वाजा, विधियां, कल्पनाएं हैं, इसके ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास करना, इसके ऊपर हमने शक नहीं करना। नंबर 7, बुरी तरीका से हवा बहकाव में गिर गया है, भागना पड़ा, छिपना पड़ा। ये बात एग्जाम्पल पौलुस क्या बोलते हैं? दूसरा कुरिन्थी क्या बोलते हैं? मैं डरता हूं, मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से
जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए। ये वचन सुनने वाला मेरा आशीष हो। यीशु मसीह आपका दुल्हा है, आप यीशु मसीह के दुल्हन हैं। हमारा ब्याह होने वाला है स्वर्ग में, उससे पहले बी केयरफुल, शैतान आपको धोखा ना करे, शैतान आपको परमेश्वर से दूर ना करे। जिस जगह में खुदा ने आपको रखा वहां से आपको ना गिराए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। तेरे वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है। ध्यान के साथ हमारे मसीह के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको मदद सहायता करिए। बाइबल क्लास सुनने वाला सब तेरा आत्मा कार्य करे, और खास करके ये वचन सुनने वाला कोई भी दुख, बीमारी, परेशानी, क्लेश में है, प्रभु तेरा नाम है, उनके लिए मैं प्रार्थना करते हैं तेरा सामर्थ्य वाला हाथ बढ़ाकर हर एक कमजोरी को दूर करे, हर एक बीमारी को ठीक करे। यीशु का नाम है, आशीष पाए। प्रभु तेरा नाम की महिमा के लिए सबको बरकत हो। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा आपको सबको आशीष दे। ये वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।